एक दिलचस्प सवाल है सुरेंदर जी का और ये समझना चाहते हैं कि 10 साल बाद सभी स्टॉक्स के प्राइस कितने होंगे? 10 से 20 साल तक ये इंतज़ार कर सकते हैं। ऐसा कोई टाइम मतलब आपके पास वो कौन-सा कुछ ज्योतिषी नहीं, ज्योतिषी तो अ, मतलब वो भी एक अलग किस्म का चार्ट देखते हैं। लेकिन वो जो गोला देखते हैं उनको क्या कहते हैं पता नहीं, याद भूल रहा हूँ। क्रिस्टल बॉल ध्यान गेजिंग कहते हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए वो शशि थरूर आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी से आते हैं। हाँ, हाँ। मैं ढूँढने की तो कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई वैसा गोला कोई मिल नहीं रहा। वै वैसा कोई गोला अगर आपके पास है तो उसमें देख के बताइए कि सारे शेयर्स का मतलब आपको कम से कम बीएसई 500 का या एनएसई 500 का 10 साल बाद का 1 दिन का चार्ट आपको पूरा देना है। हाँ, इनको म अब इनका सवाल तो ख़ैर मेबी इनको सवाल शायद ठीक से रखना नहीं आया होगा। अब इसको समझाने का एक तरीका है, जो सबको काम आएगा वो समझिएगा। 10 साल, 20 साल शेयर का प्राइस का तो डिस्कशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इंडेक्स इन जनरल पकड़ लें और उसको समझने की कोशिश करें, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो नॉर्मली कोई भी चीज़ आप समझें कि अगर 12% के रेट पे ग्रो कर रही है, कोई भी चीज़, तो वो 6 साल में डबल होगी, 12 साल में 4 गुना होगी। ओके? रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 144 ये 2 चीज़ पढ़ाया गया है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अपना रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 144 लगा लीजिए और आप उससे निकाल सकते हैं कि कितने साल में क्या 2 गुना हो सकता है, कितने साल में 4 गुना हो सकता है। निफ्टी इंडेक्स एज़ सच 12 से 14% के सीएजीआर पे चलती है। कंज़र्वेटिवली आप 12% का भी सीएजीआर पकड़ लेंगे, तो निफ्टी हर 6 साल में डबल होगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 2 साल में डबल होते हुए दिख जाए क्योंकि पिछले 2 साल से करेक्शन चल रहा हो। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 4 साल तक कुछ दिखाई नहीं दे और उसके बाद मूवमेंट शुरू हो। तो इन जनरल यही होता है कि जो आपका सीएजीआर का रन रेट है, उसके बेसिस पे आपका 12 साल में निफ्टी 4 गुना हो सकता है, 6 साल में 2 गुना हो सकता है या कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल में 2 गुना और 4 साल में 4 गुना 10 साल में 4 गुना हो सकता है। तो उस हिसाब से आप समझ लें कि आप प्राइसेज़ को 10 साल में कहाँ देखेंगे। तो स्टॉक का तो क्या डिस्कशन करें, एटलीस्ट निफ्टी का आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि निफ्टी अभी अगर 22,000 की है, तो करीब 90,000 का निफ्टी 10 साल में हो सकता है। इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, तो कुल मिलाकर के बाज़ार की चाल, बाज़ार की दिशा कैसी रहेगी इसके बारे में मोटे तौर पे यही है कि आपको इंडिया स्टोरी पे अगर भरोसा है कि यहाँ से 10 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था आज जहाँ पर है उससे बेहतर ही स्थिति में होगी, अच्छी स्थिति में होगी। हम लगातार नहीं भी तो 6% 7% की ग्रोथ दिखाते रहेंगे, 8% चले गए बीच में तो वो काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। लेकिन अगर 6-7% भी अगर हमारे साइज़ की इकोनॉमी मेंटेन कर पाती है अगले 10 साल तक, तो उसका जो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आपको मार्केट में मिलने वाला है उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उसके लिए ये नहीं बताया जा सकता कि 10 साल बाद रिलायंस का शेयर या स्मॉल कैप में जो नीचे से कह लें कि 5,000वें नंबर पे है उसका 10 साल बाद प्राइस क्या होगा? वो प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन मोटे तौर पे बाज़ार किधर जाएगा, वो ज़रूर समझा जा सकता है और वो चीज़ सुमित जी ने आपके सामने रख दी है।